एक व्यक्ति जिसने कभी रजिस्ट्री कार्यालय तक नहीं देखा, उसकी करीब 8 बीघा जमीन किसी ने बेचान कर दी और बाकायदा रजिस्ट्री के दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर कर दिए और फोटो भी चिपका दिया। पीड़ित व्यक्ति को जब पता चला तो उसने पुलिस में केस दर्ज करवाया, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली है। अब वह पत्रकारों के सामने आया है और बताया कि मैंने तो केवल घर बेचने का एग्रीमेंट किया और आरोपियों ने उसकी 8 बीघा जमीन हड़प ली। दरअसल धोलीमगरी बेड़वास निवासी पुष्कर लाल पिता देवीलाल दायमा ने यह आरोप लगाया है। उनके साथ यह घटना प्रशासनिक सिस्टम पर भी प्रश्न चिन्ह है कि जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कार्यालय ही नहीं गया तो जमीन का बेचान कैसे हो गया, जबकि जमीन के मूल कागजात आज भी उसके पास है। पुष्कर लाल ने बताया कि जमीन पर आज भी मेरा कब्जा है। इस जमीन को ना तो मैंने किसी को बेची और ना ही किसी व्यक्ति के पक्ष में पंजीयन कार्यालय जाकर उसके पक्ष में विक्रय पत्र लिखा। इसकी विगत 1 अक्टूबर को पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। उन्होंने बताया कि जब मैंने नामांतरण की नकल ली तो उक्त जमीन मेरे बजाय नामांतरण विक्रय से सलूम्बर के चौकवाड़ा गोराना गांव निवासी विजय कुमार पिता देवीलाल मेघवाल के नाम नामांतरण संख्या 2198 पर 11 सितंबर को दर्ज हो गई। मैं डबो के बाद मेरता गाँव में रहता हूँ। वहाँ मेरा मकान भी है और ज़मीन भी है। तो एक मकान उदयपुर में भी है। तो मकान वहाँ मेरता में खाली पड़ा था। जो मेरे एक परिचित है, मेरे परिवार का एक लड़का मेरे पास आया, मेरा भाई लगता है वो बोला आपको मकान बेचना है क्या? मैंने कहा बेच देंगे भाई, खाली पड़ा है। तो उसने बोला मैं ग्राहक लेके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है लेके आओ। वो 2 दिन बाद में फिर वो ग्राहक लेके आया और मेरे साथ में उसने एग्रीमेंट करने के लिए बात कर दी उसने। फिर मैं मामले गया उनके साथ, वहाँ जाके एग्रीमेंट कर दिया और 3/6 को एग्रीमेंट किया, 3/6/2024 को। और फिर बाद में उन्होंने मेरे को 11 तारीख को बुलाया वहाँ कि भाई आपका एग्रीमेंट करना। वहाँ एग्रीमेंट करवा दिया और मेरे को कॉपी दे के रवाना कर दिया कि भाई आप जाओ, आपके हम खाता नंबर ले लिया और वो मेरे नाम से स्टाम्प ले लिया उन्होंने और वो जनाब आधार कार्ड ले लिया। और उस आधार कार्ड से इन्होंने 10 तारीख को ही ये दूसरा स्टाम्प लेके फर्जी वो जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। मतलब बेटा ने जो मकान बेचा है वो तो सही बेचा है, वो तो सही है। हाँ वो एग्रीमेंट करा, बेचा नहीं, एग्रीमेंट किया होगा। हाँ जी। कितनी जमीन कितनी जमीन 8 बीघा जमीन है और मकान के लिए मैंने एग्रीमेंट किया। इन्होंने वो मकान का एग्रीमेंट एक साइड में रख दिया ना, दूसरे दिन दूसरा स्टाम्प लेके और उन्होंने जमीन का एग्रीमेंट कर लिया। वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी उनके पास थी और वो नकली आदमी खड़ा करके मेरी जगह वो स्टाम्प ले लिया। ये मेरे पास साइन है उनके पास और वो फोटो भी आधार कार्ड की कॉपी आपने दी थी? हाँ वो एग्रीमेंट के साथ लगे वो स्टाम्प वो एग्रीमेंट के साथ देते हैं। किसको नहीं वो डांगी को नहीं, वो स्टाम्प देने वाले को। अच्छा उसको। हाँ तो उसने वो वापस वो वहाँ से निकलवा दी और वो दूसरे दिन उन्हें मकान की रजिस्ट्री, ये जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। एक एग्रीमेंट के लिए होंगे वो तो ठीक है। हाँ वो ठीक है। तो 11 तारीख को जो उन्होंने या 10 तारीख को जो दूसरे स्टाम्प लिए और जिनके ऊपर जमीन की वो रजिस्ट्री कराई, हाँ वो स्टाम्प आपका ये कहना है कि आपके नाम से नहीं, मेरे नाम से नहीं लिए, मेरे नाम से लिया उन्होंने लिया। वो उसमें साइन भी हाँ साइन उनका साइन किए उनके, वो साइन नहीं मिल रहे हैं और हाँ नहीं मिल रहे। ये आप बोलिए, आप चेक कर लो, देख लो बोलिए आप। मुकदमा कब कराया आपने? ये है मेरे साइन है, ये ओरिजिनल। एक अक्टूबर पता लगा फिर मेरे को उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया, उसमें 3 महीने का टाइम किया। तो क्या है उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही एग्रीमेंट किया, 1 हफ्ते के अंदर ही इन्होंने जमीन की रजिस्ट्री बनवा के कंप्लीट कर दी। हाँ वो भी हो गया। अभी 11/9 को इनका नामांतर हो गया दूसरे नाम पे और मेरे को 1 तारीख को पता लगा। किसके नाम से? ये विजयलाल मेघवाल है। बीच में एजेंट था वह शंकरलाल डांगी कानपुर का, उसको लेके आया था मेरे पास। मेरा चचेरा भाई है, वो लेके आया शंकरलाल को। मैं नहीं जानता था उसको। चचेरा भाई कौन है? क्या नाम उसका? किसका भाई का? उसका नाम है पुष्कर है, वो पुष्कर पिता गांधीलाल। मेरा नाम है पुष्कर पिता देवीलाल।
इसके खिलाफ कोई पता नहीं कोई कदम ही नहीं उठाता, कुछ समझ में नहीं आता इसमें कदम क्यों नहीं उठाया जाता। और हर जगह मिलीजुल के सरकार चला रहे सर। और क्या कहते हैं एसडीओ ऑफिस में ऐसी हो जाती है क्या? किस कीमत में हम तो जाते हैं, हम जनरल रजिस्ट्री करवाते हैं, तब तो रजिस्ट्री के करवाने के 5660 चक्कर काटने पड़ते, और वो इस तरह से क्राइम करने वाले जाते हैं और तब ऑफिस जाने नहीं जाते, धप्पा लगा के रजिस्ट्री हो रही है, ये रजिस्ट्री उनके पास पहुंच रही है और वापस प्रॉपर्टी को रीसेल भी करती जा रही है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये, सबसे बड़ी शर्म की बात है। क्या प्रूफ है हमारे पास कि भाई हमारी जमीन और इसमें सर क्या आपका क्या सोचना है इसमें? क्या एसडीओ ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, क्या उनका इसमें कुछ रोल होगा या नहीं होगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है, मैं सरकारी कामों में कम ही जानता हूं, लेकिन उनके बिना भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। हम तो ऐसे और इनकी क्या कहते हैं ना, बीपी पेशेंट है कि आए दिन जब से ये हुआ है तब से इनको हॉस्पिटलाइज कर रखा है, 2 दिन हुए फ्री हुए, इतने परेशान हो रहे हैं, हद से ज्यादा परेशान हो रहे हैं सर। रिटायरमेंट आदमी है ये, कहाँ से क्या करे, वहीं से सब फसल वगैरह आ रही थी इतने दिनों तक। इतने अरसे से पैतृक संपत्ति होने के बावजूद ये लोग इस तरह से क्राइम कर लेते हैं, और क्राइम करने के बावजूद हम लोग इस पे एक्शन नहीं ले पाती, हमारी सरकार इस पे एक्शन नहीं ले पाती है। फर्जी बन रही है ये सब। वो डांगी आया, हम तो जानते ही नहीं उसको, अब डांगी वो क्या कल को कल को तो सर कल को क्या कहते हैं, जिस मकान में रह रहे हैं इस मकान की रजिस्ट्री कोई आएगा करेगा, इनको धक्के धक्के बाहर निकाल देगा, शाम को बाहर निकाल देगा, भाई निकलो बाहर, मकान हमारा है। ये तो यस सर, आपका नाम? मेरा नाम पुष्कर लाल दाइमा है जी। आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ में गाँव में मकान बेचना था, उसकी मैंने एग्रीमेंट किया था, और उसकी जगह उन्होंने जमीन का एग्रीमेंट करके जमीन से रजिस्ट्री करवा दी, और मेरे को पता ही नहीं। गाँव कहाँ है आपका? डबों के पास मेहरता गाँव, कितने बीघा जमीन है? 8 बीघा जमीन है। वो किन लोगों ने करी है क्या? जो मेरे पास एक मेरा अंकल का लड़का आया था, वो मकान का एग्रीमेंट करके गया वो, और मेरे को पता नहीं है कि वो जमीन ले रहे। तो उन्होंने वो मकान एग्रीमेंट एक साइड में रख दिया, और वो जमीन का नकली स्टाम्प लेके मेरे साइन करके उन पे जमीन का सौदा कर लिया उन्होंने, और रजिस्ट्री करवा दी और नामांकन करवा दिया। आपके चचेरे भाई का क्या नाम है? ये चचेरे भाई का क्या नाम है जिसने ये जमीन हड़पी, वो कौन है? वो एक क्या नाम, मेरे पास डांगी आया था दलाल, शंकरलाल डांगी कानपुर का, वो उसने उसके नाम पे जगह नहीं होती, वो डमी विजय मेघवाल को लेके आया, कोई सनूबर का है, उसके नाम से रजिस्ट्री करवा दी। इस षड्यंत्र में कौन कौन लोग मतलब है? ये षड्यंत्र था, वो पुलिस वाले थाने में मामले थाने में दावा किया, वो पता लगाएंगे। बाकी मेरे जो 2-3 नाम थे मैंने बता दिया। एक पुष्कर मेरे नाम अंकल का लड़का, उसके नाम पुष्कर पिता गांधीलाल है, और एक सुभाष दागी करके उसके दोस्त, उसके साथ में वो आया मेरे पास, उनको जानता हूँ मैं। आप क्या प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी जमीन चाहिए, हमारे पास जमीन चाहिए हमारे को। तो मेरे रिटायरमेंट आदमी मैं क्या करूँ, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, मैं जमीन के सारे था, मैं भूखे मरेंगे क्या? वहाँ से अनाज आता था, उसी से हमारा घर चल रहा है। ठीक है।